प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु जय यीशु। जय यीशु। आइए प्रभु यीशु मसीह के वचन के सुनेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु किन किन लोगों को संसार में बुलाने आए हैं। प्रभु यीशु किसको बुलाने संसार में आए, किसके लिए संसार में आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम इस पर मनन करेंगे कि प्रभु यीशु किस किस लोगों के लिए बुलाने के लिए संसार में आया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन पर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसी ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदार और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारे गुरु नाकेदार और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह का कहा, मैं धर्मियों के नहीं, मैं पापियों को बुलाने इस संसार में मैं आया हूँ। हालेलुया। 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 मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे के लोगों को चुनकर अपने पास बुलाता है, ऐसे ऐसे लोगों से अपना काम करवाता है। सोच जाओ कि कभी हम समझ नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं रोगियों के लिए नहीं, मैं निरोगियों के लिए नहीं, मैं रोगियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों को चुनता है जो कि दुनिया की दृष्टि में तुच्छ है। हालेलुया। जो संसार की दृष्टि में कोई लायक नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। हालेलुया। 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 ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय हम पढ़ेंगे 55 के 7 में। ईसायाह नबी कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग छोड़ दे। हालेलुया। और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। हालेलुया। देखो, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, जिस रास्ते पर चलते हो रास्ता छोड़ दो, बदल दो, और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया। अपने पाप में जीवन के छोड़कर अब प्रभु के पास लौट आओ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपको बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु पापियों को नहीं, धर्मियों के नहीं, पापियों को बुलाने आया है। हालेलुया। प्रभु यीशु धर्मियों को नहीं, पापियों को बुला रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु निरोगियों को नहीं, रोगियों को बुला रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब पापी और रोगी पड़े हैं। हालेलुया। देखिए ईसायाह ने भी कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया का सागर है। मेरे भाई मेरे बहनों, अब हम सब लौट चले प्रभु के पास। हालेलुया।
प्रभु के पास लौट चले। कभी कभी गाना में गाते हम ना, पापी जीवन तजी पछतावा करी के हो, लौटी आई जा प्रभु पासे जी। पापी जीवन तजी पछतावा करी के हो, लौटी आई जा प्रभु पासे जी। लौटी आई जा प्रभु पासे जी। लौट आओ मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, लौट आओ। इस समय लौटने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। ईसाइस ने भी कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। लौट आओ, लौट आओ, लौट आओ। हालेलुया, चले आओ। हालेलुया, चले आओ प्रभु के पास, वो बुला रहा है, चले आओ। हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 103 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं, स्तुकार कहते हैं, पूरब पश्चिम से जितना दूर है, प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया। देखिए, स्तुकार कहता है, पूरब पश्चिम से जितना दूर है, पूरब से पश्चिम जितना दूर है। हालेलुया। प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया। क्योंकि यदि हम पाप में जीवन बिताएंगे, प्रभु हमसे कितना दूर हो जाएगा, जितना दूर पूरब है, पश्चिम से पूरब उतना दूर है, प्रभु हमसे उतना ही दूर हो जाता है। हालेलुया। इसलिए पाप में जीवन को त्याग कर आइए, चलिए अब प्रभु के पास। हालेलुया। क्योंकि अपने गुनाहों कारण, अपने आदतों कारण, अपने पापों के कारण मैं प्रभु से कितना दूर है, पूरब से पश्चिम जितना दूर है। हालेलुया। पूरब से पश्चिम कितना दूर है, इसका आज तक भी पता नहीं लग पाया है। प्रभु से मैं उतना दूर हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने पाप में जीवन के छोड़कर, बुराई में जीवन के छोड़कर, बुरी आदतों को छोड़कर, बुरी नशाओं के छोड़कर, लालच के छोड़कर, घमंड के छोड़कर, प्रलोभन के छोड़कर, बुरी इच्छाओं के छोड़कर आइए, अब हम चले प्रभु के पास। हालेलुया। प्रभु हमें बुला रहे हैं, आइए चलिए अब हम प्रभु के पास चले। हालेलुया। अब हमें प्रभु के पास चलना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास चलेंगे हम लोग बच जाएंगे, प्रभु के पास चलेंगे बच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 17 वाक्य हम 20 में पढ़ते हैं। हालेलुया। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बधाता है। हालेलुया। ध्यान सुनिएगा, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बधाता है। हालेलुया। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया। अपने पाप में जीवन के छोड़कर, बुराई में जीवन के छोड़कर, अपनी बुरी आदतों को छोड़कर, बुरी नशाओं के छोड़कर, बुरी इच्छाओं के छोड़कर, घमंड गुस्सा को त्याग कर, बदले की भावनाओं को त्याग कर, जलन ईर्ष्या को त्याग कर आप प्रभु के पास चलो। हालेलुया। प्रभु के पास चलो, प्रभु आपके बुला रहा है। हालेलुया। यदि मेरे पास घमंड है, गुस्सा है, क्रोध है, बुराई है, बुरी आदत है, बुरी नशा, बुरी इच्छा, नाना प्रकार के दुष्ट कर्म से हम भरे हैं, तब प्रभु से मैं कितना दूर है, पूरब जितना दूर,
पश्चिम जितना दूर है, पूरब से पश्चिम जितना दूर मैं चले जाता हूँ। हालेलुया। ये सब हमारे जीवन से यदि निकल जाएगा तो मैं प्रभु के करीब हो जाऊंगा। हालेलुया। तो प्रभु के करीब होने के लिए मेरे भाई मेरे बहनों, सब कुछ अपने जीवन को निकालो और प्रभु में बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर वचन में लिखा है प्रवक्ता ग्रंथ में, ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटने देता और निराश लोगों को ढाढ़स बताता है। हालेलुया। जो लोग हताश निराश जीवन से पड़े हैं, अपने जीवन में रोग से बीमारी से हताश है, निराश है, अपने परिस्थिति में एकदम निराश हो चुके हैं, अब उन्हें कोई रास्ता नहीं है, वो व्यक्ति अपने पापों के लिए पश्चाताप करे, अपने पाप में जीवन के छोड़े, अपने पाप में जीवन के छोड़कर प्रभु के पास लौट आओ। वो दया सागर प्रभु आपके बुला रहा है। हालेलुया। आप लोग क्यों पाप में मरते हैं? क्यों घमंड से क्यों भरे हैं? घमंड आपको चूर चूर करेगा। हालेलुया। आपका घमंड आपको चूर चूर कर रहा है। क्यों मरते हैं? क्यों बुराई बुरी आदतों में, बुरी नशा, बुरी इच्छाओं में क्यों पड़े हैं? उसे त्याग दो, प्रभु के पास लौट आओ। हालेलुया। आनंद और सुख में जीवन जियो मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास लौट आओ। कैसे लौटना है? कैसे लौटना है? कैसे लौटना है प्रभु के पास? अपने पाप में जीवन को छोड़ दो, बुराई को छोड़ दो, बुरी आदतों को छोड़ दो, बुरी नशाओं के छोड़ दो, चाई चुगलाई के छोड़ दो, अहंकार घमंड के छोड़ दो, ईर्ष्या के छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अब प्रभु के पास लौट आओ, तुम लोग एकदम नया बन जाओगे। हालेलुया। सब पाप में जीवन को त्याग दो और लौट आओ प्रभु के पास। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? सुना है ना? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे थके मादे और बोझ से दबे हुए लोगों, तो सब के सब मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे भाई मेरे बहनों, चले आओ प्रभु के पास। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो व्यक्ति बुला रहा वो दया सागर है। कभी गाना में गाया जाता ना, दया के सागर, करुणा के सागर, प्रेम से बुलाता अपने पास। प्रेम के सागर, प्रेम से बुलाता अपने पास। यीशु दया का सागर, करुणा का सागर है। बड़े प्यार से आप लोगों को बुलाता है, मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं, बड़े प्यार से गले लगा लेगा आप लोगों को। किसको गले लगाएगा पता है? जो अपने पापों के लिए पछताते हैं, जो कहेंगे प्रभु मैं मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि मैं पापी हूँ। प्रभु उनके पापों को क्षमा करेगा और उन्हें अपने गले से लगा लेगा। सारे लोगों को जय यीशु।